दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हवाओं के द्वारा बिजली किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आप सुने भी होंगे कि जो हवाओं के द्वारा बिजली तैयार की जाती है और उसका जो है सो सप्लाई किया जाता है। तो हवाओं के द्वारा जो बिजली तैयार किया जाता है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टावर का नाम वाइन टावर दिया जाता है। और इस प्रकार का टावर जब आप कहीं भी दूर की सफ़र में, जो पर्वतीय क्षेत्रों में या समुद्री क्षेत्रों में जब आप जाते होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, तो उस वक्त जो है सो ट्रेन में बैठे बैठे या प्लेन में बैठे बैठे आपको इस प्रकार की टावर देखने को मिलता होगा। इसी टावर का नाम वाइन टावर दिया जाता है। और इसकी जो ब्लेड है ना, ये जो आप पंख इसका देख रहे हैं इस टावर का, इसका नाम ब्लेड दिया जाता है। और इस ब्लेड के रोटेशन के कारण ही जो है सो इसमें बिजली उत्पन्न होती है। तो इसके पीछे पूरा फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इतनी जो लंबी टावरें हैं, इतनी लंबी टावर देने के पीछे का रीज़न क्या है। क्या ये कम ऊंचाई पर भी तो दिया जा सकता था, या फिर अधिक ऊंचाई पर दिया जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है जो उतनी ऊंचाई पर जो है सो इस टावर को लगाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस टावर के बारे में थोड़ा और समझिए। जैसे कि देख रहे हैं ना कि कितनी लंबी लंबी ऊंचाई पर जो है सो ये जो टावर लगी हुई है। ये नहीं कि इसकी जो ऊंचाई है ना, वो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई से भी ये अधिक है। मतलब दिल्ली में जो कुत्ता बीमार है, मतलब समझ रहे हैं ना, दिल्ली में कुत्ता बीमार नहीं, बल्कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है ना, उसकी जो कुल ऊंचाई है, उनकी ऊंचाइयों से भी ये ज़्यादा ऊंचाई जो है सो कवर करती है। तो इतनी ऊंचाई पर जो है सो वाइन टावर को लगाया जाता है, क्योंकि इसके पास जो ये जो पंख है ना, इसको जो ब्लेड के नाम से जाने जाते हैं, इसको रोटेशन के लिए जो है सो रिवोल्यूशन के लिए इसको हवा चाहिए, अधिक मात्रा में हवा चाहिए, तभी तो ये राउंड अप कर पाएगा ना। क्योंकि नीचे लगा देने के बाद क्या होगा कि इसमें हवा नहीं मिल पाएगा, और हवा नहीं मिल पाने के कारण जो है इसमें रोटेशन नहीं होगा, और रोटेशन नहीं होगा तो फिर बिजली उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए जो है इसको ऊंचाई पर लगाया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग दिल्ली के जो कुतुब मीनार है उससे भी अधिक ऊंचाई पर यह लगाया जाता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि इस टावर को बनाने के लिए क्या नियम है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसको समझिए। देखिए, जैसे कि हमने आपको बोले कि इस टावर की जो ऊंचाई है ना, वो बहुत ही अधिक होने के कारण इसको एक साथ अगर आप चाहिएगा कि हम इसको जोड़ करके खड़ा कर दें, जैसे ये टावर है, इस टावर को एक ही बार में जो है सो आप चाहिएगा कि हम खड़ा कर दें, तो वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसको टुकड़ों में जो है सो खंड बाय खंड करके, जैसे ये देख रहे हैं ना, एक टुकड़ा ये है इसका, उस टावर की ही ऊंचाई है, ये टुकड़ा ये है। इस प्रकार से देखिए क्रेन के मदद से जो है सो इसको लटका कर उसके बाद जो है इसके ऊपर आएगा, यहाँ से फिट किया जाएगा, फिर अगला टुकड़ा लेकर के फिर से फिट किया जाएगा, फिर से फिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से कई टुकड़ों में कर करके उसके बाद जो है इस टावर को खड़ा किया जाता है। और दूसरी बात, इस टावर के जो बीच वाला जो एरिया होता है ना, ये बीच वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये खोखला होता है। खोखला रखने के पीछे का कारण ये है कि अगर मान लेते हैं कि इस टावर के जो ऊपर वाला ये हब जो दिख रहा है, इस हब में अगर किसी प्रकार, क्योंकि यहीं से जो है टावर बिजली उत्पन्न होती है और किस प्रकार से सप्लाई होता है, वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर जो ये हब लगा हुआ है ना, इस हब में बहुत सारी केबलें लगी हुई होती है, और केबल की मदद से जो है सो इसको जो है सो नीचे की ओर जहाँ ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है, वहाँ तक जो है सो बिजली को लेके आया जाता है। इसके बीच का जो रास्ता होता है वो खाली रखा जाता है। खाली रखने के कारण यही है कि इससे होकर केबल भी आ सकता है। अगर किसी प्रकार के इस टावर में गड़बड़ी होता है तो इसके बीच में जो है सीढ़ी भी लगाया हुआ होता है, और उस सीढ़ी के मदद से जो अंदर ही अंदर जो है क्या किया जाता है, अंदर में प्रवेश कर दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी गड़बड़ी होता है उसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने इस चीज़ों को समझ लिया कि किस प्रकार से इसको लगाया जाता है। दूसरी बात ये कि इसमें जो ब्लेड है ना, इसकी ब्लेड कहने का मतलब इसके जो पंख हैं, जैसे ये जो देख रहे हैं कि आप, ये ब्लेड जिसको हम कह रहे हैं कि इसको पंख कह रहे हैं, इसकी जो लंबाई है ना वो बहुत ही बड़ी होती है। इतनी बड़ी होती है कि ये 60 फीट की अप्रॉक्स होती है, 60 फीट के लंबाई की ये कवर करता है। और यह जो है सो खास करके ये टावर पर्वतीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह इतनी लंबी जो है सो इतनी फीट की ऊँची लंबाई को लेके आने जाने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि रोड भी उसमें सड़क अच्छी नहीं होने के कारण यातायात की सुविधाएँ उसको नहीं मिल पाते। जैसे कि आगे देखिए फिगर के माध्यम से हम बताने चाहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ना कि यही क्या है, तो यही ब्लेड है। ये जो टावर था उस टावर की ये क्या है, तो ब्लेड है। और इसकी लंबाई देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे तक आपको दिखाई दे रहा होगा, इतनी लंबी होती है, 60 फीट की अप्रॉक्स होती है। और इसकी जो मतलब
इसका जो ट्रैफिक होती है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ से एक इंजन उधर है और एक इंजन इधर है, और इतनी लंबी लंबी जो है सो गाड़ी पर जो है सो इसको लाद करके उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में लेके जाया जाता है, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इस ब्लेड के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि ये निकल्स वाला जो पार्ट्स है, ये निकल्स वाला जो पार्ट्स है जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, इसको भी जो है सो इस क्रेन के माध्यम से इसे भी उठा करके उसके बाद टावर के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद इसकी कनेक्शन किया जाता है, वायरिंग किया जाता है, और वायरिंग करके इसके बीच जो है सो तार को नीचे केबल के माध्यम से नीचे इसकी बिजली को लाया जाता है और ट्रांसफार्मर लगा करके फिर सप्लाई किया जाता है। वो भी हम चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आप इस फिगर को देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है यही क्या है, आपका ब्लेड लगा हुआ है, यानी कि टावर जो है टावर का ये ब्लेड लगा हुआ। ब्लेड जो है ब्लेडों की संख्या कुल 3 होती है, 3 ब्लेड को लगाया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें जब भी हवाएं लगती है ना, तो इस ब्लेड को जो है ना ये रोटेशन होती है, और इसके रोटेशन की जो स्पीड होती है वो लगभग 100 मीटर 100 जो है सो रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से जो है सो ये रोटेट करती है। अब ये रोटेशन की प्रक्रिया क्या है इसको भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझ लीजिए कि यही जो है सो आपका क्या है, तो ये निकल्स है, ये निकल्स कहलाते हैं, और यहीं पर जो है सो पूरी बिजली बनने की प्रक्रियाएँ कंप्लीट होती हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका नामकरण भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो नाम है इसका ब्लेड है, उसके बाद यही पूरा का पूरा भाग जो ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स का क्या काम होता है इसको भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले इसका नाम थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये पावर केबल है, ये पूरी की पूरी लंबाई को ये टावर कहते हैं, और ये रेड कलर में आप यहाँ से यहाँ तक का जो केबल देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ, और इसी ट्रांसफार्मर में ऊपर से बिजली तैयार होकर के यहाँ तक आते हैं। यहाँ तक आने के बाद इसको जो है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी टावर है जो बिजली का टावर कहलाते हैं, और यहाँ तक जो है सो वायरिंग के द्वारा इसको कनेक्शन करके विभिन्न क्षेत्रों तक जो है सो बिजली को पहुंचाया जाता है। यानी कि सब डिस्ट्रीब्यूटर जो होती है, स्टेशन जो होती है, पावर स्टेशन, बिजली को जहां तक पहुंचाया जाता है ट्रांसफार्मर से सब स्टेशन तक, और उसके बाद जो है सो हम सभी के घरों तक बिजली आती है, वहां तक ये पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद इसको समझिए कि इसका पार्ट पुर्जा का क्या काम है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। हाँ, इस भाग को समझिए कि किस भाग को क्या नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है, तो टावर है, ये पूरा टावर है। इस टावर का कुल 3 खंड होता है। 3 खंडों में जो सबसे नीचे का जो खंड होता है इसको ग्राउंड या बेस कहते हैं। नीचे का जो बेस एरिया होता है उसको ग्राउंड या बेस कहते हैं। लेकिन उसके बाद का जो इतना लंबाई का जो क्षेत्र होती है उस क्षेत्रों का यहाँ से नाम देख लीजिए, यहाँ से लोअर टावर सेक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको लोअर टावर सेक्शन। और बीच में जो जॉइंट वाला एरिया होता है ना, इस जॉइंट वाले एरिया को प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो लोअर टावर हो गया, और बीच में जो इतना जॉइंट इसका किया जाता है, इस जॉइंट वाले भाग को प्लेटफॉर्म कहेंगे। उसके बाद दूसरा टावर इसमें लगाया जाएगा जो मिडल टावर सेक्शन के नाम से जाना जाएगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा, और उसके बाद अगला जो है सो यहाँ टावर लगाया जाएगा जिसको अपर टावर सेक्शन के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर जो ये गोल होती है ना, जैसे कि पंखा होती है, तो पंखा में जिसमें कॉइल जमा होती है उस कॉइल वाले हिस्से को हब कहा गया है, और इसमें जो पंखी लगी हुई होती है उस पंखी वाले भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ब्लेड के नाम से जाना गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये पंखा का बीच वाला भाग इसको हब के नाम से जानेंगे, और बगल वाला जो एरिया आप ये पंखी जो देख रहे हैं इसको इसमें ब्लेड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों ने समझ गए। उसके बाद आगे देखिए, इसमें और भी समझाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। इसी बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर निकल्स कहा गया है। ये ब्लेड हो गया, ये भी ब्लेड हो जाएगा, ये ब्लेड हो गया, सारे पार्टों को आपने देख लिया। इस हब को जो है ना, बीच वाला जो हब होता है इसी को रोटर भी कहा जाता है। तो इतनी बातों को आपने समझ लिए। इस पूरे भाग को क्या कहा जाता है, तो निकल्स कहा जाता है। अब इसके अंदर निकल्स में जो पार्ट पुर्जे लगे हुए होते हैं, जो मशीन लगे हुए होते हैं, वहीं पर बिजली तैयार किया जाता है। अब उसका काम किस प्रकार से होता है, फंक्शनिंग किस प्रकार से होता है, अब उसके बारे में समझाना शुरू करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर भी इसका नाम हम एक बार फिर से बता देना चाहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका टावर है, उसके बाद जैसे ये रोटर ब्लेड है, उसके बाद निकल्स है, और ये हब है। ये सभी यहाँ पर तीर का निशान लगा के बता रहे हैं कि यही क्या है, तो हब कहलाएगा, ये पूरे का पूरे भाग ब्लेड कहलाएगा, निकल्स कहलाएगा, और ये ब्लेड कहलाएगा। इस प्रकार से अब इसके अंदर के जो पार्ट पुर्जे होते हैं ना, वो इस प्रकार से नीचे में देखिए फिगर बनाया हुआ है। यहाँ पे इसको समझिए कि किस प्रकार से यहाँ पे बिजली तैयार होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो रोटर हब है, यहाँ रोटर हब में ही ब्लेड लगा हुआ होती है, और जब कभी भी इसको हवाएं मिलती है इस प्रकार से, तो इस ब्लेड को घुमाया जाता है। ये रोटेशन होती है। रोटेशन होने के बाद ये पूरे के पूरे जो है सो घूमने लग जाते हैं, और जब घूमने लग जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सो एक कॉइल जैसी लगी हुई है। इसी को क्या कहते हैं, लो स्पीड शाफ्ट के नाम से जाना जाता है। लो स्पीड शाफ्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ये ब्लेड घूमेगी तो इसके साथ साथ इसमें जो केबल लगा हुआ है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि एक
गियर के जो इंजनों में जो लगी हुई होती है वहीं से गियर जैसे कि इस प्रकार से घूमते रहती हैं, तो वही यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका काम क्या होता है कि जब कभी भी इस ब्लेड को घुमाया जाता है तो उसके बाद ये भी जो है सो घूमते हैं, और घूमने के साथ साथ जो है सो ये आगे की ओर जो है सो बिजली को उत्पन्न करते हुए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गियर बॉक्स लगा हुआ है, और यही गियर बॉक्स जिस प्रकार से आप गाड़ी में गियर लगाते हैं और सिलेक्टर दे करके गाड़ी को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये घूमने के कारण इसमें भी गियर लगती है और ये रोटेशन होती है। तो गियर बॉक्स का काम ये है। उसके बाद देखिए आगे है हाई स्पीड सॉफ्ट आ जाता है, यानी कि जैसे ये रोटेशन देते हैं तो यहाँ तक आने के बाद ये लो सॉफ्ट था, और ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा वो क्या हो जाता है तो हाई सॉफ्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए ये वाला जो है सो लो सॉफ्ट है, और ये वाला जो यहाँ से यहाँ का एरिया है वो हाई स्पीड सॉफ्ट है, यानी यहाँ से थोड़ा सा घुमा और यहाँ पे आते आते ये ज़्यादा घूमने लग गया, क्योंकि इसके बीच में जो है सो गियर बॉक्स लगा हुआ, और गियर बॉक्स इसको ज़्यादा घुमाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा, उसके बाद देखिए यहाँ से बिजली बन करके यहाँ पर जो आप जनरेटर देख रहे हैं, नाम देखिए जनरेटर है, और इसी जनरेटर से होते हुए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो नीचे की ओर केबल लगा हुआ होता है, और वहीं से बिजली सप्लाई करके ट्रांसफार्मर तक पहुँचाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि यह जो है सो घूमे ही ना, क्योंकि हवाओं की जो स्पीड होती है वो कम हो जाए और ये ब्लेड घूम ही ना पाए। वैसी परिस्थिति में क्या होगा, तो इसमें देखिए आप जनरेटर जो देख रहे हैं, इसको घुमाने के लिए जो है ये मदद करते हैं और उसको स्पीड से घुमाते हैं। कई बार आप ऐसे भी देखे होंगे कि ये ब्लेड जो घूमने की जो स्पीड होती है ना, सोच रहा है धीरे धीरे ऐसे करके जो है सो घूमता है स्लो मोशन में। आपको लगता होगा कि इतने कम धीरे घूम रहा है तो इसमें कैसे ये जो है सो बिजली उत्पन्न कर सकता है। तो इसके पीछे का जो रीजन है उस रीजन को समझिए, दूसरे फिगर के माध्यम से बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक उदाहरण के साथ जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल जो खड़ा रहती है ना, तो इसकी पायडल जो हम मारते हैं, तो इसको पायडल मारने के बाद ये चक्का की जो स्पीड है वो 1 से 2 राउंड या 3 राउंड जो है सो घूम पाते हैं। लेकिन जब कभी भी इसको डबल स्टैंड पे जो है सो इसको खड़ा कर देते हैं और उसके बाद इस पायडल को एक बार हम नचा देते हैं, तो देखते हैं कि चक्का की जो रोटेशन होती है ना, वो कई बार जो है सो चक्का घूमने लग जाते हैं। एक ही बार घुमाते हैं पायडल को और उसके बाद ये कई बार घूम जाते हैं। तो मतलब इसका स्पीड जो है एक रेशियो अगर मान लेते हैं 20 बार घूम जाता है तो ये 20 हो गया। एक बार हमने घुमाया इसको एक बार, लेकिन ये राउंड अप कितना बार, रिवोल्यूशन कितना बार हो गया, 20 बार। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि एक बार जब ये घूमता है ना, तो इसका स्पीड इतना हो जाती है कि एक बार घूमने के बाद ये 100 के स्पीड से अंदर में ये फंक्शनें होने लग जाती हैं। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल स्लो मोशन में रोटेशन किया, लेकिन इसके अंदर में जो इसकी स्पीड हो जाती है वो कितना हो जाती है, तो 100 गुना इसका स्पीड बढ़ जाता है, और इसलिए जो है इसके अंदर में जो है बिजली उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत स्लो मोशन से घूम रही है, तो ऐसे में बिजली कैसे बन पाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिए कि उसके बाद जो है जैसे ये बिजली बन जाती है तो उसके बाद इसको ट्रांसफार्मर तक ट्रांसफ़र किया जाता है केबल के माध्यम से। ये जो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ केबल जो लगा हुआ है, इस केबल के माध्यम से बिजली बनी हुई है और यहाँ ट्रांसफार्मर तक ट्रांसफ़र किया जाता है, और उसके बाद इसके में देखिए कि टावरों के द्वारा जो है सो सब स्टेशन तक पहुँचाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है सो हमारे घरों तक जो है सो यही बिजली सप्लाई किया जाता है। और उसके बाद हमारे घरों में जो है सो टीवी चलती है, लाइट चलाती है, पंखा जलाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है सो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चला पाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो जाती है कि किस प्रकार से जो है सो वाइंड के द्वारा जो है सो आप मतलब वाइंड के द्वारा जो है सो बिजली किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ये पूरे आपने समझ लिए इस वीडियो के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम हमेशा बना कर लाते रहते हैं। चलिए, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।